बाबरकत वर्शिप। खुदावन का शुक्र हो। आइए अब वक्त है कि हम सब अपना सारा ध्यान खुदावन के कलाम की तरफ लगाएं, और इससे पहले हम दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ वर्शिप के लिए और कलाम के लिए। और आज का कलाम हमारे साथ पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन शेयर करेंगे, और उनके साथ हम चौथा कलमा यीशु का जो उन्होंने सलीब पर कहा उसके बारे में सीखेंगे। आइए हम दुआ करते हैं, और मैं ब्रदर साबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आई एम खुदावन का शुक्र करते हैं। कदूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को जला। खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं आज की सारी इस खूबसूरत और ब्लेस प्रस्तिश के लिए, और जितने बहन भाइयों ने तेरी प्रस्तिश की, तुझे मुबारक का, तेरा शुक्र किया, अपने खानदान की तरफ से शुक्रगुजारी का नजराना तेरे मस्बे के सामने पेश कर। खुदा उससे कबूल कर, और ये सारी शुक्रगुजारी बखूर की मानी दसमाते। और ऐ बाप हमें फजल दे कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तुझे मुबारक कहते रहे, तेरा शुक्र करते रहे, क्योंकि तू तारीफ के लायक है। बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र। और ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, हमारा ईमान है कि आज की प्रस्तिश के वसीले तेरा तख्त हमारे दरमियान में। अब जब तेरी आवाज को सुनने को, तेरे खादम को पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदावन जब तेरा बेटा आज चौथे कलमे को खोलता है तो उसके वसीले हम सब बरकत पाएं, और ज्यादा से ज्यादा इस होली वीक में हम तेरे दुखों पर गौर करें, उन मुश्किलात को जो खुदावन आपने हम सब के लिए उठाई, ताकि हम सब बच जाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं। खुदावन यीशु जी अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना, और आज के कलाम के वसीले हम सब बरकत पाएं, तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में, और तेरी बरकत में बढ़े। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। मिस्टर नीला को भी बरकत दे जो कहानत की खिदमत करनी, अपनी बेटी को अपने नाम के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर साबर इस बाबरकत दुआ के लिए, और खुदावंद आपको बहुत बरकत अता करे। थैंक यू सो मच। आइए हम सब अपना सारा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं और सुने कि खुदावंद बाप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। पूरी अलर्टनेस के साथ हम कलाम को सुने और सीखें, और कलाम के भेद जो हैं हम पास्टर मैथ्यू के वसीला से सीखे। मैं बहुत ही इज्जत एहतराम के साथ पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आज का कलाम हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू सिस्टर अनीला, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मेरी तरफ से, शाजी की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, कनाडा से आप सबको खुदावंद की सलामती, खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद का लहू आपकी और आपकी फैमिली पर हमेशा मौजूद रहे। आमीन। सबसे पहले माय अपॉलॉजीज, लास्ट वीक मैंने वो आयत का पैगाम, चौथी आयत जो चौथा कलमा जो है उस पर मैंने गुफ्तगू किया था, और शाजिया और मेरी ज़रा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मगर खुदा का शुक्र है कि खुदा और भी भेद खोलता है हमारी ज़िंदगियों में। तो खुदा का कलाम कभी महदूद नहीं है, खुदा का कलाम लामहदूद है। तो पास्टर जी ने फिर शाजी से कहा था कि उसी कलमे को आप कंटिन्यू रखना। तो लास्ट वीक अगर आपने कलाम को सुना होगा तो उस पर मैंने बात जब की थी तो मैंने तारीकी की बात की थी, और उस आयत के ज़रिए मैंने बताया था कि खुदा किस तरह यीशु हमारी ज़िंदगी में आकर उसने हमारी तमाम बोझ उस सलीब पर उठाए। और ये बड़ा एक बड़ा मुश्किल वक्त था यीशु की ज़िंदगी में। सिर्फ वो गुनाह और बोझ के दबे नहीं, बल्कि अपने बाप की मोहब्बत से जुदा हो जाना। तभी वो कहता है, ऐ खुदावंद, ऐ खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस आयत पर हम आगे बढ़ेंगे, और मैं 4 नुक्तों पर आज बात करूंगा, 4 पॉइंट्स पर बात करूंगा। जब हम सलीब को देखते हैं तो अजीजों, सलीब सबसे पहले हमें इस बात की गवाही देता है कि हमने गुनाह
से नफरत करना है। गुनाह से नफरत करने का मतलब यह है कि हमने जब गुनाह को देखना है तो हमारी जिंदगी गुनाह से बहुत दूर, हमने गुनाह को छोड़कर उस यस्सु की सलीब के तरफ आना है। और ये बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में, बल्कि हर जमाने में इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है गुनाह की जिंदगी को छोड़ना, गुनाह से नफरत करना। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जी भाई हम तौबा करना चाहते हैं, हम गुनाह की जिंदगी को छोड़ना चाहते हैं, हम खुदा की मोहब्बत, यीशु की मोहब्बत में बढ़ना चाहते हैं, बट बहुत मुश्किल काम है। अजीजों, खुदावंद के लिए कोई चीज नामुमकिन और मुश्किल नहीं है, मगर जब इंसान तौबा करता है और तौबा करने के बाद फिर एक बार गुनाह में पड़ जाता है और गुनाह की जिंदगी में चला जाता है, तो मैं उसको बार बार मैं लोगों को उस सलीब की तरफ उनको लेकर जाता हूं। इंसान की कोशिश की बावजूद जब इंसान एक बार फिर गुनाह में पड़ जाता है, तो मैं उन मसीहों को आज ये पैगाम देना चाहता हूं कि अजीजों, इंसान जब इस कलाम को देखता है तो हम ज्यादातर अजीजों हम शरीयत की जिंदगी को देखते हैं। इंसान कहता है कि शरीयत ने इस तरह कहा है और हम शरीयत के मुताबिक चलेंगे, मगर अजीजों शरीयत पर इंसान जब चलता है तो शरीयत का मतलब है इंसान हर बार शरीयत को तोड़ेगा। शरीयत का मतलब है अजीजों कानून, इक़दाम। शरीयत का मतलब है अजीजों जब इंसान शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, तो इंसान जब शरीयत को तोड़ता है तो गुनाह की तरफ जाता है। इंसान के लिए शरीयत की अहमियत है, शरीयत की जरूरत है, मगर कभी कभार शरीयत के जरिए इंसान गुनाह करने पर ज्यादा उसका रजू होता है कि शरीयत में क्या लिखा है, हम कैसे, और कानून के जरिए। मैं अपने बच्चों को कहता हूं, मेरी छोटी बेटी है हैना को हम कहते हैं कि बेटा आपने अब इस तरह करना है, घर में ये घर में कानून है, ये घर में हमारे रूल्स हैं, इसके साथ आपने चलना है। और वो सबसे छोटी है, लाडली भी है, मगर मुझे पता है कि बच्चों को आप जितना भी आप बताएं कि आपने ऐसे करना है और आपने इस तरह करना है, मगर आप हमेशा याद रखें बच्चे वही काम करेंगे जिसकी बिना आप उसे मना करेंगे। और बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी, आप अगर किसी बड़े को कोई चीज से मना करें, उसका ज्यादा रजू उस तरफ ही जाएगा। मुझे याद है हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, खास तौर पे हम पिज्जा हट या केएफसी में, पिज्जा हट में ज्यादातर हम जाते हैं, तो यहाँ पे कनाडा में जब वो प्लेट्स को वॉश करते हैं तो प्लेट्स बहुत बहुत जिसका कहते हैं ना, इट्स वेरी हॉट, बड़ा गर्म होता है, और वो प्लेट्स हमारे सामने रख देते हैं, तो वो मना करते हैं, वो जो सर्वर्स होते हैं, कह रहे प्लेट को हाथ मत लगाना, ये बहुत गर्म है। अगर अक्सर अजीजों मैंने भी किया है, बहुत से शाजिया भी करती, कभी कभार हम लगाते हैं हाथ, उसको देखना चाहते हैं कितना गर्म है। पलूस रसूल अजीजों इस बात की वजाहत करता है, रोमियो के खत 7 बाब 9 आयत में पौलुस रसूल फरमाता है, एक जमाने में शरीयत के बगैर मैं जिंदा था। वो कहता है जब शरीयत नहीं थी तो मैं जिंदा था, मैं शरीयत के बगैर ही जिंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। जब शरीयत आया अजीजों तो वो कहता है मैं मर गया, क्योंकि शरीयत अजीजों में मौत की तरफ लेकर जाती। जब हम सलीब को देखते हैं अजीजों, तो वहां पे शरीयत नहीं बल्कि यस्सु के फजल और मोहब्बत का पैगाम नजर आता है। वहां पे जब हमारी नजरें जब जाती है तो शरीयत पर नहीं बल्कि गुनाह की नफरत में तब्दील हो जाए। हमने गुनाह से नफरत करना है कि उस सलीब के वसीले से खुदा ने उस फजल के जरिए, शरीयत नहीं बल्कि फजल के जरिए हमारे
गुनाहों को माफ किया। और यही वजह है अजीजों, मैं जब लोगों को कहता हूं कि गुनाह से नफरत अगर करना है तो फिर अजीजों हमने सलीब की तरफ देखना है। वो फजल का पैगाम अजीजों सलीब पर ही नजर आता है। जिस शरीयत जरूरी है, मगर जिस तरह पौलुस रसूल कहता है शरीयत के वसीले से ही मौत, और वो मर गया, मगर अजीजों यीशु ने उस सलीब पर अपने फजल के जरिए हमें जिंदगी दी। और यही वजह अजीजों, जब मैं गुनाह की नफरत कहता हूं तो अजीजों हमने उस फजल की जिंदगी को सलीब पर देखना है। अखलाकियात और कानून के माहिर अजीजों हमें कानून तो सिखा सकते हैं, हमें शरीयत तो सिखा सकते हैं, मगर गुनाह से नफरत करना नहीं सिखा सकते। गुनाह से हम उसी वक्त नफरत करेंगे अजीजों जब हम यीशु के उस फजल को देखेंगे, उस सलीब पर। ये फजल ही अजीजों सलीब पर, जिससे हमारे गुनाहों की नफरत से हमें खुदा दूर करता है। एक खुदा का खादिम अजीजों फरमाता है, अगर गुनाह की बदसूरत शक्ल आपने देखनी है तो गुनाह क्या है, तो वो कहता है सिर्फ सलीब पर आप देख। सलीब पर अजीजों वो गुनाह की बदसूरत शक्ल जो यीशु ने मेरे और आपके खातिर उठाई है। गुनाह इतना बदसूरत था कि यीशु जब सलीब पर था और गुनाह यीशु पर लाद दिया गया, सलीब पर जब उसने उठाया तो वो पुकारता है, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। उस सलीब पर अजीजों इंसान की सोचें नहीं जा सकती है। हमारे तमाम दिल के नफरत, हमारे गुस्से, हमारी हसद, हमारी शिकायत, हमारी गलती, हमारे गुनाह, हमारे फरेब, उस बदसूरत सलीब पर यीशु ने मेरे और आपके खातिर उठाई। यही वजह कहता है अजीजों, सबसे पहला नुक्ता अजीजों, जब सलीब को आप देखें तो अजीजों सलीब हमें उस कीमत, उस फजल की जिंदगी को दिखाता है। और इस फजल की जिंदगी से अजीजों मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि हमने गुनाह से नफरत करना है। यीशु ने जिस तरह उस सलीब पर अजियत, दुख और तकलीफ उठाए अजीजों, उस सलीब पर से गुजर कर वो गुनाह से उसने जिस तरह हमें छुड़ाया है, हमने उस गुनाह की नफरत से हमने दूर जाना है। गुनाह की जिंदगी को हमने रद्द करना है अजीजों। वो सलीब ही है जिसके वसीले से हम यीशु की कीमत को देख सकते हैं, उस फजल की जिंदगी को देख सकते हैं। मैं और आप ये यीशु की मोहब्बत को देखते हैं तो अजीजों वो ये मोहब्बत थी अजीजों, जब वो कहता है, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम जब सलीब को देखें, अगर यीशु की इतनी मोहब्बत थी कि उसने अपने बाप से जुदा होने के लिए भी अजीजों अपनी जिंदगी को उस खुदास की मोहब्बत से दूर करने के लिए भी दरेग नहीं किया, तो अजीजों हम जो यीशु से कहते हैं कि मोहब्बत करते हैं, तो हमने इस गुनाह की जिंदगी और इस गुनाह की नफरत से हमने कितना दूर जाना है। ये जरूरी है अजीजों, जब आज हम सलीब पर नजर करें तो गुनाह से नफरत और गुनाह से दूर रहने का अहद करें अजीजों। इस सलीब पर गुनाह क्या है और गुनाह की क्या नफरत है, वो उस वक्त हमें नजर आती है जब हम सलीब पर यीशु को देखते हैं अजीजों। और यीशु का फजल ही है कि उसने हमें इस गुनाह से निकाला है। और सबसे पहला नुक्ता, गुनाह से नफरत करना और गुनाह से दूर रहने का दर्स उस सलीब पर ही नजर आता है। दूसरा नुक्ता अजीजों, इंसान को देखना है कि सलीब के जरिए जहन्नुम और दोज़ख क्या है। जब यीशु ने कहा ना, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उस सलीब पर जहन्नुम और दोज़ख की तस्वीर नजर आती है। और मैं यही कहता हूं कि जहन्नुम और दोज़ख की अगर तस्वीर देखनी है तो सलीब पर देखें, और जहन्नुम और दोज़ख की जब उस तस्वीर को देखें तो उससे दूर भागें। दूसरा नुक्ता अजीज,
गुनाह क्या है, उससे नफरत करना। दूसरा नुक्ता, जहन्नुम और दोज़ख क्या है और उससे दूर भागना। जब यस्सु ने हमारी गुनाह उस सलीब पर उठा ली, तो यस्सु ने मेरे और आपकी खातिर खुदा की उस अदालत में हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया। वो तमाम जहन्नुम, वो तमाम दोज़ख की सजा यस्सु ने उस सलीब पर उस वक्त मेरे और आपके खातिर उठा ली। बहुत से अजीजों, अदीब और शायर और राइटर अजीजों, जहन्नुम और दोज़ख की तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं। वो पेंटिंग में बताते हैं कि दोज़ख किस तरह का होगा, जहन्नुम के बारे में, दोज़ख के बारे में कैसे आरियायां करते हैं कि किस तरह की दोज़ख हम देखेंगे, मगर उन्हें इल्म नहीं है कि दोज़ख और जहन्नुम किस तरह का होगा। कोई अदीब, कोई शायर अपनी किताबों में लिखता है कि दोज़ख में आग होगा, तपिश होगी, वहां पे कीड़े मकोड़े होंगे, शैतान की मौजूदगी होगी। मगर सबसे वाज़ेह मुकाशवा अगर आप जहन्नुम और दोज़ख का देखना चाहते हैं अजीजों, तो आपकी नजर उस सलीब की तरफ चले जाए। उस सलीब पर अजीजों आपको जहन्नुम और दोज़ख के बारे में अजीजों एक ऐसा तस्वीर नजर आएगी अजीजों, जो हमें इस बात की तस्दीक करेगा कि यस्सु ने वाकई में मेरे और आपके खातिर उस जहन्नुम और दोज़ख का भी तजुर्बा करने से अजीजों दरेक नहीं किया, बल्कि उसने कबूल किया ताकि मैं और आप उस जहन्नुम और दोज़ख में ना जा सके। अगर आप अजीजों उस 6 डायमेंशन या 6 भाग को अगर आप देखें, तो वहां पे अजीजों सबसे पहले उस सलीब पर अगर आप देखें, मैं दोज़ख की आपकी तस्वीर बताऊंगा अजीजों। सबसे पहले यीशु होश में है, होशो हवास में है। जब इंसान जहन्नुम और दोज़ख में जाएगा ना, उसके होशो हवास, उसकी जिंदगी का हिस्सा उसके साथ होगा। वे कहते हैं कि जो दोज़ख में जाएंगे कुछ पता नहीं पड़ेगा जहन्नुम। यहां पे यस्सु होशो हवास में है, अजियत और तकलीफ से गुजर रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात दोज़ख की ये होगी कि यहां पे तारीकी, यस्सु तारीकी में है, हर जगह तारीकी ही तारीकी है, कोई रोशनी नहीं है। तीसरी चीज जो दोज़ख की डायमेंशन होगी, वो यस्सु के इर्द गिर्द शैतानी कुव्वतें और ताकतें थी। चौथी चीज, यस्सु हर गुनाह का बोझ उठाता है। पांचवी चीज, यस्सु की अदालत हो रही है मेरे और आपके कफारे के लिए। और छठी चीज, यस्सु खुदा बाप की मोहब्बत से जुदा हो गया और कहता है, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीजों, ये जहन्नुम और दोज़ख की असल तस्वीर है। जहन्नुम और दोज़ख में होश और हवास में इंसान तकलीफ, परेशानी, अज़ियत से गुजरेगा, तारीकी होगी, शैतानी कुव्वतें, गुनाह का बोझ हमारे जिंदगी में होगा, खुदा की अदालत होगी। और सबसे मुश्किल बात, खुदा की मोहब्बत से हम दूर हो जाएंगे, यीशु की मोहब्बत से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये मोहब्बत इंसान के लिए थी, मगर इंसान ने रद्द कर दिया अजीजों। ये मोहब्बत वापस नहीं आएगी अजीजों। खुदा और यीशु की मोहब्बत में जुदा होना, हमेशा से उसकी मोहब्बत से दूर हो जाना, ये सबसे बड़े कुर्बत की बात होगी अजीजों इंसान की। खुदा के खादिम की जिम्मेदारी होते हुए अजीजों, ये कलाम इस तरह पेश करना कि खुदा हमारी दोज़ख और जहन्नुम की सजा के लिए यीशु ने हमारी जिंदगी में वो तमाम अज़ियत उठाए, ताकि मैं और आप उस दोज़ख और जहन्नुम में ना जा सके। ये वो अक्स और तस्वीर दोज़ख और जहन्नुम की है, जहां पे यीशु इस अज़ियत से गुजरता है अजीजों। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं, पास्टर जी, क्या दोज़ख वाकई में असल में है या सिर्फ ये मंद गढ़क कहानी है?
मैं जब सलीब को देखता हूं तो अजीजों, यस्सु की सलीबी अजियत, यस्सु की मौत, यस्सु ने जो चीजें तारीखी में सही है अजीजों, जो चीजों से यस्सु गुजरा है, वो इस बात की दलाइल है कि यस्सु दोज़ख और उस जहन्नुम की अजियत से गुजरा है, वरना यस्सु को गुजरने की कोई जरूरत नहीं थी अजीजों। इस बात की दलाइल है कि यस्सु ने हमारे गुनाह उठाकर उस जहन्नुम और दोज़ख की अजियत, वो तमाम अदालत उस खुदावंद यस्सु ने अपने ऊपर उठा ली थी। ये वो वक्त था जहां पे यस्सु ने दोज़ख और जहन्नुम की अजियत का तजुर्बा किया, जहां पे वो खुदा बाप से जुदा हो गया। ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जुदाई थी अजीजों उस बाप की मोहब्बत से। अजीजों, दोज़ख और जहन्नुम असल है, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। कलाम में अगर मुझे कभी मौका मिलेगा मैं इसकी तफसील में आपको बताऊंगा। तीसरी चीज अजीजों, सलीब पर हम देखते हैं जहां यीशु कहता है ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पे मोहब्बत हमें नजर आती है। मैं कहता हूं जब मोहब्बत नजर आती है, मोहब्बत का लुत्फ उठाएं। आप कहेंगे कि वहां पे यीशु की अजियत, दुख और तकलीफ नजर आ रही है और पास्टर जी कह रहे हैं कि जी मोहब्बत का लुत्फ उठाएं। अजीजों, मैं इसलिए कहता हूं वहां पे उस सलीब पर मोहब्बत का अक्स नजर आता है कि एक बाप ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए तैयार कर लिया। सोचें, एक बाप अपने इकलौते बेटे को उस सलीब पर कुर्बान होने के लिए भेजता है। अजीजों, खुदा बाप की मोहब्बत की तस्वीर देखें, बेटे की मोहब्बत की तस्वीर देखें कि उसने तमाम अपने उस बाप की मोहब्बत को छोड़कर, उस खुदा की बादशाहत को छोड़कर, तमाम चीजों को छोड़कर हम जैसा इंसान बन गए। अजीजों, हम जैसे इंसानों के दरमियान आकर अजीजों उस सलीब पर जान देने के लिए तैयार। ये मोहब्बत का पैगाम है सलीब पर। अजीजों, बाप ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी पेश कर दी। बेटे ने मोहब्बत के साथ इस कुर्बानी और अजियत को कबूल किया, यहां तक कि बाप की मोहब्बत से भी जुदा होने के लिए दरेग नहीं की। कुछ मसीह मुझे कहते हैं कि खुदा की सलीबी कुर्बानी का जिक्र तो मैंने सुना है, मगर मैंने खुदा की मोहब्बत को महसूस नहीं किया, फीलिंग्स नहीं आई है। मैं कहता हूं खुदा की मोहब्बत में अजीजों, खुदा अपने कलाम में कहता है आपके पैदा होने से पहले, आपके मां के बातन में जाने से पहले खुदा बाप ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की। आपके पैदा होने से पहले देखिए खुदा की मोहब्बत कैसे। रोमियो के खत उसके 5 बाब 8वीं आयत में लिखा है, हम गुनाहगार ही थे और खुदा ने हमसे प्यार किया। गुनाहगारों से प्यार करता है खुदा। पहला यूहन्ना 4 बाब 19 आयत में लिखा है, खुदा ने हमसे पहले मोहब्बत की। इससे पहले कि हम उससे करें, उसने हमसे पहले मोहब्बत की जब हम गुनहगार ही थे। सलीब पर अजीजों यीशु ने किस तरह की अजियत, तकलीफ, दुख, गुनाह, बाप की मोहब्बत से जुदा हो गया। और जहां पे वो कहता है ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम ये कहते हैं कि खुदा मुझसे प्यार नहीं करता है। सलीब पर यीशु की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत नजर आती है। मोहब्बत का लुत्फ उठाएं अजीजों, क्योंकि जब आप सलीब पर आज नजर करेंगे तो सलीब अजीजों खाली है, क्योंकि यीशु जी उठा है, फतेहाब है, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है। उसने मेरे और आपकी खातिर अजीजों हमें गुनाहों से दूर कर लिया है। गुनाहों का खात्मा हो चुका है, जहन्नुम और दोज़ख के दरवाजे का खात्मा हो चुका है। हम मसीहों के लिए कोई गुनाह की सजा नहीं, कोई जहन्नुम और दोज़ख की सजा नहीं, क्योंकि यीशु ने हमेशा के लिए गुनाह,
दोज़ख, जहन्नुम, ये तमाम चीजों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यीशु के अल्फाज अजीजो ये थे उस सलीब पर कि मैं बोझ उठाने आया हूं, मैं गुनाहों का कफारा उठाने आया हूं, और जो दरवाजे बंद हो चुके हैं, मैं वो दरवाजा बन गया हूं। निजात के काम को उसने मुकम्मल किया जब उसने कहा कि खत्म हो गया। मैंने वो काम ऐ बाप खत्म कर दिया, मैंने मुकम्मल कर दिया। हम मसीहों पर कोई फतवा नहीं, हम मसीहों पर कोई लानत नहीं है, इसलिए क्योंकि यीशु ने हमारी खातिर वो तमाम अजियत उठाकर, दोज़ख, जहन्नुम की लानत उठाकर अजीजों हमारे लिए हमेशा के दरवाजे अजीजों खोल दिए खुदा बाप की तरफ। पहली बात अजीजों, जब खुदा हमें उस सलीब की तरफ नजर करता है तो मैंने कहा पहली बात, गुनाह से नफरत करना सीखें अजीजों, गुनाह की जिंदगी से दूर होना, उससे दूर जाना और फजल की जिंदगी में आना। दूसरी चीज अजीजों, उस सलीब को देखें तो जहन्नुम और दोज़ख से दूर भागें अजीजों। ये असल चीजें हैं अजीजों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है अजीजों। तीसरी चीज, सलीब से मोहब्बत करना सीखें। जब सलीब पर नजर करें तो खुदा बाप की और खुदा बेटे की मोहब्बत को देखें अजीजों, क्या कीमत अदा की है। चौथी चीज अजीजों जो सलीब पर देखेंगे, ईमान को अपना इस्तेमाल करें। मैं कहता हूं ईमान को इस्तेमाल करें अजीजों, उस ईमान को इस्तेमाल करें जहां पे उस तारीखी में दोज़ख में, जहन्नुम में खुदा यीशु ने जब तमाम गुनाह उठाए तो खुदा कहता है, यीशु कहता है, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा बाप की जुदाई की वहां पे नजर आती है। मगर अजीजों, ऐ बाप, ऐ खुदावंत की जब आवाज हम सुनते हैं तो सलीब पर यीशु का ईमान देखें, उस बाप पर अभी भी लगा हुआ है। इन तमाम अजियत में, इस तमाम दुख में, इस तमाम तकलीफ में, जहन्नुम और दोज़ख की उस अदालत में भी वो अपने बाप को पुकारता है अजीजों। उसके आखिरी लम्हा अजीजों, उसका आखिरी पुकार उस तारीकी और अजियत में अजीजों, वो अपने उस खुदा को याद करता है। ये खुदा का वादा था अजीजों कि तू जी उठेगा, मौत से भी तू जी उठेगा, ये वादा था। यही बाप है कि उस तारीखी में भी बेटा बाप पर भरोसा करता है, उसे पुकारता है। अजीजों, खुदा का वादा है मेरे और आपके लिए, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी यतीम नहीं छोड़ेगा। ये खुदा का वादा है अजीजों हमारे लिए, हम मसीहों के लिए ये वादा है अजीजों। खुदा मुझे और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, यतीम नहीं छोड़ेगा। हम सब अजीजों तजुर्बे से गुजरते हैं, हमारी जिंदगी में तारीकी आएगी अजीजों, पॉसिबल मुश्किलात आएंगी अजीजों, अजियत, प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, दुख, तकलीफ, ये तमाम चीजें हम अपनी जिंदगी में, हमारी फैमिली में महसूस करेंगे। मगर खुदा हमें हौसला देता है जब हम उस सलीब को देखते हैं अजीजों, यीशु उस तारीकी से जब गुजरता है, खुदा हमें इस बात पर हौसला देता है कि इन तमाम तारीखी में भी खुदा को ना भूलना अजीजों, खुदा के वादों को ना भूलना अजीजों। मैं एक शख्स से बात कर रहा था और मुझसे कहने लगा कि मैं अपनी जब जिंदगी पर देखता हूं तो मेरी गुनाहगार जिंदगी, और मुझे वो खुदा बाप की मुस्कुराहट की तस्वीर नजर नहीं आती।
मैंने उससे सवाल किया कि ईमान अजीजो खुदा की मुस्कुराहट नहीं है। हमें हमेशा वी डोंट सी अ स्माइलिंग गॉड ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ अस। हम कहते हैं ना कि खुदा हमें देखकर हमारी ऐसी तस्वीर होनी चाहिए कि खुदा हर वक्त हमारे सामने मुस्कुराहट उसकी नजर आनी चाहिए। अजीजो, ईमान खुदा की मुस्कुराहट नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ खुदा की मुस्कुराहट को तलाश कर रहा है तो इंसान गलती पर है, क्योंकि खुदा का ईमान उस खुदा की मुस्कुराहट में नहीं है सिर्फ, बल्कि खुदा के वादों में है जो ईमान के साथ हम कबूल करते हैं। हम मसीहों का ईमान है ना सिर्फ खुदा की मोहब्बत को महसूस करना, बल्कि इस तारीकी में उससे बढ़कर खुदा के वादों को कबूल करना। ये खुदा का वादा है मेरे और आपके लिए अजीजों। हम ईमान के वादों के जिंदगी के तहत जिंदगी गुजारते हैं अजीजों। खुदा तेरा ये वादा है, खुदा तूने ये प्रॉमिस किया है, खुदा तेरे कलाम में लिखा है, खुदा तेरा वादा है इस तारीकी में भी खुदा तू मुझे यतीम नहीं छोड़ेगा, ऐ खुदा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और इस वादे से, ईमान के वादे से उस सलीब को देखकर अपनी जिंदगी गुजारे। मेरी जिंदगी में अजीजों बहुत सी प्रॉब्लम्स आए हैं, बड़ी तारीफ। पास्टर लतीफ गवाह है अजीजों। 2 साल पहले अजीजों हमारी, मेरी और शाजिज की जिंदगी में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए और पास्टर लतीफ ने कहा कि खुदा के वादों को याद रखना, खुदा के वादों को भूलना नहीं। उस वक्त हमें वो स्माइल नजर नहीं आ रहा था खुदा का, वो मुस्कुराहट नहीं नजर आ रहा था, मगर पास्टर ने कहा कि खुदा के वादों को देखें, खुदा वादों का सच्चा है, इस तारीकी में भी खुदा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। 2 साल के बाद जब हम उस वादे को देखते हैं, हम कहते हैं आमीन हालेलुया, खुदा तू वाकई में वफादार खुदा है, तेरा कलाम सच्चा है, तू वादों का सच्चा खुदा है, तेरे वादे सच्चे हैं अजीजों। इस तारीखी में भी अजीजों हम मसीहों का ईमान अजीजों, जिस तरह मैंने कहा, सिर्फ मुस्कुराहट नहीं कि हमारे खुदा हमसे मुस्कुराहट के साथ देखता है, बल्कि खुदा के वादे उस सलीब पर यीशु का जब हम देखते हैं, उस सलीब पर खुदा ने, यीशु ने मोहर लगा दिया, उस सलीब पर खुदा ने दस्तखत कर दिए, उस सलीब पर खुदा ने फराम किया कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैंने दोज़ख और जहन्नुम की तमाम अजियत तेरे लिए उठाई है और वो दरवाजे हमारे लिए खोल दिए अजीजों। ये खुदा का वादा है अजीजों। हमने अजीजों सिर्फ खुदा के उस अच्छी चीजों के साथ नहीं कि वो हमें मुस्कुराहट देगा तो हम खुदा के पास आएंगे, तारीकी में भी अजीजों खुदावंद हमारी जिंदगियों से वाकिफ है अजीजों। वो कहता है मैं तुझे हरगिज छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा अजीजों। ये खुदा का वादा है अपने लोगों के लिए। सलीब को देखते हैं तो अजीजों यीशु के उस तमाम ईमान के साथ चलने का वादा है अजीजों। मैं जब अजीजों चर्च जाता हूं तो मेरे पास बहुत से लोग मेरे पास आते हैं दुआ करने के लिए। बहुत से लोग जो डिप्रेशन में हैं, बहुत से लोग तारीकी में मेरे पास आते हैं, और मैं जब दुआ करता हूं तो मैं खुदा की हजूरी में गवाही देता हूं कि मैं जब दुआ करता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है, कभी कभार मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं इस बोझ की कले। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि पास्टर जी आप जब दुआ करते हैं तो आप इतने निढाल हो जाते हैं, आप इतने। मैंने कहा कि मैं इसलिए निढाल होता हूँ क्योंकि यीशु की मोहब्बत मुझे उस सलीब पर नजर आती है। 25 साल पहले जब डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था, हर जगह तारीकी नजर आती थी अजीजों, एक पास्टर ने मुझे सिर्फ एक आयत दी कलाम की। उस आयत को मैंने अपनी जिंदगी से जोड़कर रखा। मैंने कहा खुदावंद अगर तूने मुझे जिंदगी देनी है और ना भी दे तो खुदावंद इस आयत को मैं अपनी जिंदगी का मरकज बनाऊंगा। वो वादा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया अजीजों। खुदा ने मुझे ना सिर्फ 6 माह बल्कि
25 साल की जिंदगी दी अजीजों। और मैंने कहा, जब भी मैं दुआ करता हूं तो मैंने कहा कि खुदा, एक तेरा वादा था, वो वादे को खुदावंद मैं पूरा करूंगा। जब मैं लोगों से दुआ करूंगा तो मैं भी उनको सिर्फ तेरा वादा दूंगा अजीजों, प्रॉमिस दूंगा कि तू सच्चा खुदा है। अजीजों, हमारी जिंदगी गुनाह की उस, जो यस्सु ने गुनाह के बोझ उठाया, उससे हमने नफरत करके अजीजों, उस जहन्नुम के आग से अजीजों, उस दोजख से खुदावंद ने हमें बचा के रखा है। उस मोहब्बत का पैगाम सलीब पर नजर आता है। और सबसे बढ़कर अजीजों, खुदा का ईमान और वादा जो खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया, उसने अपने लहू से मोर और अपने खून से दस्तखत की है अजीजों सलीब पर, कि मैंने तुम्हें हमेशा की जिंदगी दी है। ये वादा है, और ये कोई दूसरी कौम के लिए नहीं है। कोई आपको मुकद्दसीन, कोई आपको नबी, कोई आपको पास्टर, कोई आपको कलीसिया नहीं दे सकता है। ये सिर्फ यीशु उस सलीब पर, जहां पे वो कहता है, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। उसने ये भी नहीं गवारा कि मैं अपने बाप की मोहब्बत से जुदा हो जाऊंगा। दोजख की आग की तमाम अदालत उस पर होगी, गुनाह का बोझ उस पर होगा, मगर यीशु ने कहा कि मैं इसके लिए भी तैयार हूं, ताकि इसके वसीले से मेरे लोग उस खुदा की बादशाही में जा सके। खुदावंद यीशु मसीह का मकसद इस दुनिया में आने का था, उस सलीब था। हम सलीब को अजीजों अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते हैं। सलीब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, सलीब हमारे खानदान का हिस्सा है, सलीब हमारी अज़दवाजी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी कलीसिया का जिंदगी है, हमारे उठना बैठना हर चीज सलीब के साथ अजीजों जुड़ा हुआ है। इस सलीब के जरिए ही जब यीशु ने कहा, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं सवाल करता हूं, ऐ खुदावन तूने मुझे क्यों कबूल किया। मेरी तमाम गुनाह, मेरे तमाम गलती, मेरी तमाम जो बदी थी खुदावन तूने उसको भी देखकर खुदावन तूने मुझे कबूल किया। सलीब को अजीजों जब आप देखते हैं तो वहां पे अजीजों हमारी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, मोहब्बत, हमारा ईमान उस सलीब में नजर आता है अजीजों। आज अजीजों खुदावंद हमें एक बार फिर बुलाता है अजीजों, सबसे पहले गुनाह से नफरत करने के लिए। गुनाह की जिंदगी को अजीजों हमने छोड़ना है। अगर हमने सलीब और यीशु के साथ रहना है तो उस गुनाह की जिंदगी को रद्द करके इस फजल की जिंदगी में आना है। दूसरी चीज अजीजों, जब सलीब को देखेंगे तो वहां पे अजीजों जहन्नुम और वो बदसूरत गुनाह और दोज़ख की सूरत हमें नजर आती है, जो यीशु ने हमारी खातिर उठाया। वो यीशु जो हर एक अजियत उठाने के लिए तैयार था, खुदा ने हमें उससे दूर रखा। तीसरी चीज, उस सलीब पर हमें खुदा की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत नजर आती है अजीजों। और चौथी चीज अजीजों, खुदा का वादा। खुदा ने ईमान के साथ हमें वादा किया है। खुदा अपने कलाम में फरमाता है कि जो मुझे रद्द करेगा, आखिर में मैं उसको रद्द करूंगा बाप के सामने। आज अजीजों, जब हम सलीब को रद्द करते हैं, हम यस्सु को रद्द करते हैं, तो हम अपनी हमेशा की जिंदगी को रद्द करते हैं। दोज़ख और जहन्नुम अजीजों असल है, खुदावंद ने उसकी कीमत अदा कर चुका है। वो आज अजीजों इस ईस्टर के दौरान और हमारी जिंदगी में हर मकाम पे हमने अजीजों सलीब को अपनी जिंदगी का मरकज और फोकल पॉइंट बनाना है। आज अजीजों सलीब को देखें, वो खाली है। आज यस्सु जी उठा है और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है और हमारी सिफारिश करता है और दोबारा वापस आएगा जलाल के साथ। आए अजीजों, इस ईस्टर पर हम उस सलीब को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं, अपनी फैमिली का मरकज बनाए अजीजों, अपनी अज़दवाजी जिंदगी का मरकज बनाए अजीजों, अपने बच्चों और रिश्तेदारों का मरकज बनाए अजीजों, कलीसिया का मरकज बनाए अजीजों। हमारा उठना बैठना हर चीज उस यस्सु के सलीब के साथ जुड़ा है, ताकि उसके फजल से अजीजों हम जिंदगी गुजारें और उस खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो। खुदा मुझे और आपको ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।